नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले अंतर्गत हनुमना में स्थित शांति धाम स्मशान घाट की जमीन आए दिन गायब होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि स्मशान घाट संपूर्ण समुदाय का है, हनुमना वासियों के लिए है और इस स्मशान घाट का जितनी बार सीमांकन कराया गया उतनी बार इसकी ज़मीन पूर्व के रकबे के हिसाब से कमती जा रही है। जमीन पर अवैध अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और सरकार के नक्शे में भी तब्दीली आती जा रही है। बहरहाल लोगों द्वारा इस स्मशान घाट का पुनः सीमांकन कराया गया, परंतु तात्कालिक नजरी नक्शे से लोगों में असंतुष्टि देखी गई और एक बार पुनः इस शांति धाम की जमीन अपने पिछले रकबे से कम होती नजर आई। लोगों में इस बात को लेकर खासा असंतोष व्याप्त है। लोगों ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। देखिए क्या कहना है इस संबंध में स्थानीय जनों का। कुंडेश्वर टाइम्स के लिए हनुमना से उप संपादक संपत दास गुप्ता की यह स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मैं हूं संपत दास गुप्ता। आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के नवनिर्मित जिले मऊगंज के हनुमना में, जहां स्मशान घाट का सीमांकन नगर परिषद अध्यक्ष आशुतोष उर्फ सोनू गुप्ता के अथक प्रयासों से प्रारंभ है। आपको यह भी बता दें कि इसका सीमांकन पूर्व में बिंद में जनसंघ के संस्थापक सरयू प्रसाद जी वैद्य तथा स्वर्गीय दीपचंद जी गुप्ता के कुशल प्रयासों से आज से तकरीबन 50 वर्ष पूर्व जहां हुआ था, उसके बाद तकरीबन 40 वर्ष पूर्व ट्रक ओनर्स एसोसिएशन हनुमना द्वारा इसका सीमांकन कराया गया। उसके बाद पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रमेश जायसवाल ने अपने कार्यकाल में इसका सीमांकन कराया और जितने बार सीमांकन हुआ इसकी जमीन घटती गई। लोग तत्कालिक नक्शे से और उसका सीमांकन कराते गए। आज स्थिति यह आ गई है कि यह जमीन आधे से भी कम दिखाई दे रही है और वर्तमान में जो अभी आरआई पटवारी आए हैं उनका कहना है कि मेरे पास वर्तमान का जो नक्शा है उसके आधार पर मैं कर रहा हूं, और जबकि पुराना नक्शा कोई नहीं लेके आ रहा है और सीमांत के साथ जो है लैंड होल्डर जो है वह भी इस सीमांकन से संतुष्ट नहीं है। आइए जानते हैं क्या कहना है नगर परिषद अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता। देखिए, ऐसा है कि आज तहसील हनुमना हुजूर में हमने कई बार आवेदन दिया पूर्व में कि हमारा शमशान मुक्ति धाम की जो भी ज़मीन है आप नाप के बता दें, जिससे हम बाउंड्री और एक नए मुक्ति धाम की स्थापना हम यहाँ करने जा रहे हैं। और जब हमें हमारी ज़मीन मालूम होगी तो हम नया मुक्ति धाम ढंग से बना सकेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ नया मुक्ति धाम या सौदागरी, ऐसा सौदा से उतरा नया बनाया जाने का टेंडर हुआ है, जो बसंत हरिजन जी ने उस टेंडर को ले लिया है। टेंडर संविदा हो चुका है वार्ड नंबर 1 में भी और वार्ड नंबर 1 का है। अब राशि मुझे लगभग नहीं ध्यान है, 7 से 8 लाख रुपए का एक बड़ा शेड बनाने का है आधुनिक तरीके से। और जिसलिए हमने पूर्व में आवेदन दिया था कई बार हमारी ज़मीन बताने के लिए। आज आरआई और पटवारी महोदय यहाँ उपस्थित हैं, ज़मीन नाप रहे हैं, वो सीमा उसकी पूर्वी सीमा ढूंढ रहे हैं उस स्थान पर। और जैसा कि यहाँ ग्रामीण लोगों ने बताया कि यह जो सीमा है यह सीमा पूर्व में नहीं थी और सीमा आगे, जो कि नक्शा जिसके बारे में हमने पूछा आरआई साहब से कि आप किस नक्शे पर नाप रहे हैं। उनका कहना है वर्तमान नक्शा तत्कालीन नक्शा जो है हमारे पास उस हिसाब से हम नाप रहे हैं और यह निकल रहा है। अगर किसी को आपत्ति है तो पुराना नक्शा वो दें और पुराने नक्शा पर हम नापेंगे इन फ्यूचर में। नहीं, आरआई साहब को यह जानकारी होनी चाहिए पूर्व के जितने सीमांकन या पूर्व का भी पुराना नक्शा होना चाहिए उनको लेकर। यहाँ रिकॉर्ड रूम है हनुमना में भी 1952 का भी रिकॉर्ड हनुमना में रखा हुआ है, इसके बावजूद उसको क्यों नहीं लेके आए? क्या आपने इस बात को उनसे पूछा? मुझे तत्कालिक जब यहाँ आया हूँ तभी मुझे जानकारी हुई कि इनके पास जो नक्शा है तत्कालीन नक्शा है। अगर किसी को आपत्ति इस संदर्भ में है तो इसमें लिखित बात करनी होगी कि भाई आप पूर्व नक्शा के मुताबिक यहाँ की जो चौहद्दी बनी है उस पर आप बात करें। तो इसके लिए भाई आपत्ति दर्ज कराएंगे, हम भी दर्ज कराएंगे और सरहदी काश्तकार जो है वो भी दर्ज कराएंगे, तो उस पर उचित निराकरण होगा इसका। सरहदी काश्तकार यहाँ अभी टिंकल गुप्ता जी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। हमारे साथ सरहद
के काश्तकार टिंकल गुप्ता, क्या नाम है आपका वैसे, आशीष कुमार गुप्ता ये खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं ये? हमें कहा जाते हैं कि जो यहाँ पर काश्तकार हैं, शान मोहब्बत उर्फ जो भी हो, उनकी ज़मीन यहाँ निकल रही है नाला के नाम पर 513, जो कि 40 वर्षों से ये ज़मीन इनकी नहीं थी। पर ये शमशान घाट के अंदर कैसे आ रहे हैं? ये शमशान घाट सभी का है, हिंदू वर्ग का है, समुदाय का है, पर ये कहाँ से अंदर आ गए? शमशान घाट के अंदर इनकी ज़मीन कैसे निकल गई? अब ये पुराना नक्शा के हिसाब से तब हमको जानकारी भाई तब हमको पूरा विवरण मालूम होगा। जब पूरा नक्शा आएगा, पुराना नक्शा से शमशान घाट की नाप हो। आपको बता दें कि आप ये कैमरा इधर घुमाइए, आप ये जो पारदेश्वर मंदिर के बाजू से ये देख रहे हैं, ये निर्माण इस निर्माण को लेकर के ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने जब वो कराया था सीमांकन, उस समय यह जमीन श्मशान घाट की थी। इतना ही नहीं, यह जो निर्माण फिर से हुआ, लोगों ने बनाया, उस समय भी विवाद हुए और लोगों ने छोड़ करके चले गए, और इसके बाद एज इट इज वो अब भी पड़ा हुआ है, हिम्मत नहीं हुई बनाए, और उसके बाद इस जमीन का पुनः बंदरबाट होने लगा, और आज खुर्द-बुर्द होते होते यह आधी जमीन भी नहीं बची है। इस प्रकार से आइए हम आपको और भी जन प्रतिनिधियों से और लोगों से मिलाते हैं, क्या कहना है उनका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अंकित मिश्रा जी हैं, क्या कहते हैं? अभी ज्ञात हुआ कि यहाँ पर सम्माननीय आरआई साहब और पटवारी महोदय जी आए हुए हैं। ये जो सामने दिख रहा है ये मुक्ति धाम है, और नगर के बीच में एक ही मात्र ये वार्ड क्रमांक 1 में स्थापित है ये मुक्ति धाम। किंतु कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार उसको क्षति पहुंचाने का, उसके ज़मीन को अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है, जो निंदनीय है, क्योंकि ये सब ऐसी स्थल हैं कि जहाँ की भूमि को सुरक्षित रखना चाहिए और उसके आसपास कोई गंदगी न हो, कोई किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो। अभी आरआई साहब और पटवारी महोदय इसका सीमांकन वगैरह कर रहे हैं। पूर्व में हमने वरिष्ठ लोगों के माध्यम से ये मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि इधर की भूमि शासकीय भूमि है और शासकीय भूमि में ही मुक्ति धाम की स्थापना की गई थी, परंतु अब इस विषय को लेकर पुनः इस चीज़ का वो किया जा रहा है। और अभी मौके पर पटवारी साहब हैं मौजूद, वो देख रहे हैं, जंजीर के गिराकर अपना जमीन वो कर रहे हैं। ये नए नक्शे से तात्कालिक नक्शा बता रहे हैं, पुराने नक्शे नहीं है, जबकि यहाँ कोई लैंड जो कि प्राइवेट लैंड है ही नहीं। जो हायर सेकेंडरी स्कूल से लेकर के जंगल चौकी बेरियल से लेकर के इधर कोई प्राइवेट लैंड थी ही नहीं, ये प्राइवेट लैंड कहाँ से आ गई? हाँ, तो मैं सीधे आरआई साहब से ये आग्रह करूंगा कि वो पुराने नक्शा को निकालें और उसको देखें, और जो शासकीय भूमि है वो शासनाधीन हो जाए, और मुक्ति धाम के लिए जो आवंटित की गई भूमि, जितने रकबा आवंटित किया गया है, वो मुक्ति धाम को प्रदान किया जाए। इसमें कोई वो लापरवाही न बरती जाए, क्योंकि अगर वरिष्ठ लोग बता रहे हैं कि ये पूरी भूमि शासनाधीन भूमि थी, शासकीय भूमि थी, तो अब अन्य विषय उठना नहीं चाहिए। सामान्य व्यक्ति तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि शासन की भूमि है तो शासन की भूमि शासन के अंतर्गत होनी चाहिए, और जो मुक्ति धाम के लिए भूमि आवंटित है वो मुक्ति धाम के लिए दी जानी चाहिए। तो आपने सुना मिश्रा जी को। आइए अभी आपको और कुछ लोगों से मिलाते हैं। साहब, सीमांत कृषक आशीष कुमार का कहना है कि पुराने नक्शे के अनुसार नाप होना चाहिए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आप नया नक्शा लेके आए, तत्कालिक नक्शा लाए हैं कि पुराना? चालू नक्शा से ही काम होता है। अगर उनको लगता है कि गलती है तो वो पुराना नक्शा। पूर्व में कहा जा रहा है कि ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने 50 साल पहले इसका सीमांकन कराया था, उसके बाद रमेश कुमार जायसवाल के कार्यकाल में भी ये सीमांकन हुआ था इसका, और इसके पूर्व तकरीबन 50 वर्ष पूर्व सरयू प्रसाद द्विवेदी और क्या कहते हैं दीपचंद, स्वर्गीय दीपचंद जी के द्वारा अभी वो कराया गया। वो भी रिकॉर्ड तो होंगे, अगर कोई तथ्य है तो नहीं, रिकॉर्ड तो आपके रिकॉर्ड रूम में तो होंगे, वो रीवा से निकाल सकते हैं। यहाँ कितने तक का रिकॉर्ड होगा? हनुमाना में नक्शा हनुमाना में नहीं रहता, रीवा में रहता। नहीं, जो सीमांकन वगैरह की कोई नकल वगैरह होगी, ये जो सीमांकन हुए होंगे तो वो तो नकल होगी, तो वही बताएंगे कब तक है। 50 साल पुराना नहीं मिलेगी। नहीं, अभी जो नगर पंचायत अध्यक्ष जब जिस समय रमेश जायसवाल थे, उस समय भी
यहाँ सीमांकन हुआ था? न्यायालय से पता चल रहा है। 1984 एसडीएम न्यायालय से तहसीलदार 3-4 साल पहले अगर न पा रहा अगर यहाँ कोर्ट में मिल जाएगी 4 साल पहले नहीं, हाँ, क्योंकि पूर्व में जब नगर परिषद अध्यक्ष थे रमेश जायसवाल, उस समय हुआ था, लास्ट जो सीमांकन हुआ था अगर गड़बड़ी है, अगर आपको ये मानना 2014 में का नक्शा रीवा से मिल जाएगा, बंदोबस्त का नक्शा। यहाँ कब तक का नक्शा होगा? नक्शा यहाँ रहता है नक्शा नहीं होगा, लेकिन क्या कहते रीवा भेज देता। कब कितने वर्षों तक का सीमांकन होगा यहाँ? 4-5 साल तक के फाइल। इसके पहले नहीं होगा? एक के बाद यहाँ जगह ही नहीं रहा है ना, वो फिर रीवा ट्रांसफर कर देता। देखिए क्या है, 1920 के तो मूल नक्शा है। मूल नक्शा सीट जो है तो जिला कार्यालय में सुरक्षित रखी जाती है, उसको संदर्भ सीट बोलते हैं। आप वहाँ से नकल लेके आ सकते हैं, तो अपन उसमें मैच कर लेंगे, अगर गड़बड़ है तो अपन देख लेंगे।